हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में अकाउंट इनवॉइस मोड का उपयोग किस लिए और कैसे करते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने कल के क्लास में बताया था एज वाउचर और एक बताया था आइटम इनवॉइस मोड। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अकाउंट इनवॉइस मोड। अब देखिए अकाउंट इनवॉइस मोड के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करना, इसका प्रयोग कब करते हैं कि सपोज मान लीजिए एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है और वह जब किसी सर्विस को क्या करता है, सर्विस को खरीदता है किसी से या बेचता है किसी से, दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें गुड्स का जिक्र नहीं किया जाता। मतलब जब सर्विस हम लेते हैं या सर्विस हम लोग देते हैं, मतलब सर्विस परचेज करें या सर्विस सेल करें, ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जी अकाउंट इनवॉइस मोड। क्लियर है? तो देखो बताया जा रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवॉइस मोड में जाना होता है तो क्या दबाते हैं, कंट्रोल एच। ये तो पढ़ा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या मतलब बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव हो रहा है इस सर्विस इनवॉइस फ्रॉम किससे, बीएसएनएल। फॉर किसके लिए, इंटरनेट चार्जेस के लिए। मतलब इंटरनेट का सर्विस लिया है, वही हमारा क्या है, यहाँ पे एक सर्विस का इनवॉइस इशू हो रहा है। और सेक कोड, मतलब जो सर्विस पे लगता है क्या लगता है, सेक कोड लगता है। जैसे गुड्स पे क्या लगता है, एचएसएन कोड। क्या लगता है, एचएसएन कोड। और यहाँ पे सेक कोड दिया है और कितने अमाउंट का है, 1533। और इन्होंने इनवॉइस नंबर भी दिया है। अब लेजर बनाने का प्रोसेस बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जो हम लोग इंटरनेट का सर्विस लेते हैं उसमें कितना परसेंट जीएसटी है, 18%। रिचार्ज कराते हो देखो मैसेज आता होगा कि 18% जीएसटी इंक्लूड। ठीक है, नहीं आता, पहले आता था जब हम लोग रिचार्ज कराते थे नॉर्मल, वैसे बताता कि हाँ 18% जीएसटी ऐड है। ठीक है ना, मतलब जो रिचार्ज हम लोग कराते कितना जीएसटी देते उस पर 18%। मतलब जो भी इंटरनेट के सर्विस है उस पर 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो मतलब जो ये 3500 नहीं 1533 है टोटल, इसमें जीएसटी भी पहले से ऐड है। क्या है, जीएसटी भी पहले से ऐड है। मतलब 1533 में 18% जीएसटी भी है और इंटरनेट का चार्ज भी है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरनेट चार्जेस का लेजर बनाना होगा और जैसे जैसे आपको यहाँ पे सर्विस लेना होगा और आपको यस करके जीएसटी का डिटेल पूरा भरना पड़ेगा कि कितना परसेंट जीएसटी है। ठीक है, और इतना करने के बाद से तब दो लेजर बनाना होगा, एक बीएसएनएल का, क्योंकि सप्लायर वही है ना, सर्विस किसे ले रहे हैं, बीएसएनएल से। ठीक है, और क्या सर्विस ले रहे हैं, इंटरनेट का सर्विस ले रहे हैं, बोलो। तो एक इंटरनेट चार्जेस बना देंगे और दूसरा बीएसएनएल का बनाएंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल जो मोड इस्तेमाल होगा, कौन सा मोड होगा, अकाउंट इनवॉइस मोड, बोलो। इसका देखिए सोल्यूशन भी दिया है यहाँ पे, सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम बीएसएनएल, इंटरनेट चार्जेज, जीएसटी। तब टोटल अमाउंट कितना आया यहाँ पे, टोटल अमाउंट नहीं दिख रहा है, 1299 था और 116 116 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, जी 1533। और रियल में अमाउंट कितना था, 1299। लेकिन जीएसटी जब लगा तो कितना हो गया, 1533। तो ये कैसे लगेगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा टैली और अपने कंपनी को ओपन करते हैं। और उसके बाद से आपको बाउचर में आना है।
अब वाउचर में आने के बाद से यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है ना, कहाँ जाना है जी, F9 दबाना और सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सप्लायर इनवॉइस दिया है यहाँ पे, तो हम सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इस बार डायरेक्ट बताएंगे, सब पेस्ट कर देंगे, डेट जो लेना है ले लेंगे, पार्टी ने, लेकिन इससे पहले हमको क्या करना, मूड चेंज करना होगा, तो चेंज मूड पे आते हैं और क्या लेना है जी, अकाउंटिंग इनवॉइस के बाद से पार्टी नेम में हमको किससे खरीद रहे हैं, इंटरनेट का सर्विस, BSNL वाला दे रहा है हमको सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा अल्ट C BSNL, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, अंडर ग्रुप, तो हमारा ये क्या है, सप्लायर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर, उसका डिटेल पता है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, नेक्स्ट एक्सेप्ट कर लेते, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेते, डिटेल कुछ दिया नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा, हाँ। उसके बाद से यहाँ पे एक बनाना होगा इंटरनेट चार्जेस का, और इसका सेक कोड भी दिया है, क्योंकि सर्विस पे क्या लगता है, सेक कोड लगता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टिकुलर, तो यहाँ पे अल्ट C करेंगे, और अल्ट C करके क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे इंटरनेट और क्या है हमारा, ये एक्सपेंस है एक प्रकार का, और नॉट एप्लीकेबल कुछ नहीं करना है, करे GST एप्लीकेबल, बोला जी इसमें GST लागू है, इंटर करा सेट अल्टर GST डिटेल, तो यहाँ पे यस करना होगा, क्योंकि आइटम तो है नहीं, ग्रुप में भरे हम लोग, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे यस करेंगे। अब ऐस करते ही ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, फिर हम बनाएंगे इंटरनेट चार्जेस, सेक कोड, जो भी सेक कोड है 998422, यहाँ पे 998422 कर दिया। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे सेलेक्ट क्या करेंगे, परचेज, मतलब परचेज वाउचर का टैक्सेबल है सर्विस है, और कुछ सर्विस है जिसमें टैक्स नहीं है, तो उसको लेंगे परचेज एग्जेम्प्टेड, दिख रहा ना आपको, एग्जेम, और जिसपे टैक्स उसमें क्या लेंगे, हाँ परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे पूछा जाता है कितना % टैक्स है, 18%, इंटर एक्सेप्ट, गुड्स या सर्विस, सर्विस, और एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अमाउंट बताएंगे 1500 कितना है 33, अब यहाँ पे लेकिन इसके बाद CGST या GST लगाना है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फीचर्स इनेबल कर लेते हैं, यहीं पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने बाद एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ लेजर, मतलब जब भी अगर मान लो कोई ऐसा लेजर है जिसमें अमाउंट बताया जा रहा है और उसमें टैक्स नहीं बताया जा रहा है और पहले से टैक्स जुड़ा हुआ है, इसके लिए इस फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या फीचर्स है, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ लेजर, मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें पहले से GST ऐड है, उसके लिए इस फीचर्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, मतलब 1533 के बाद GST रहता है, इस फीचर्स का इनेबल नहीं करते, लेकिन 1533 में ही पहले से GST ऐड है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जी, अगर मान लो ऐड, मान लो 1533 के बाद GST लगाना तो क्या लगाएंगे, कोई बात नहीं, इंटर दबाएंगे और लिख देंगे CGST, आ गया, और क्या करेंगे ये GST, टोटल वैल्यू कितना आ गया 1800 रुपया है, आपको ना, लेकिन 1500 जो 33 पे GST पहले से है, इसके लिए हमको फीचर्स इनेबल करना होगा, और वो कहाँ पे जाना होगा, कॉन्फ़िगर, और यहीं पे ऑप्शन आएगा GST डिटेल, और ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ लेजर, मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें पहले से टैक्स ऐड है, इसके लिए इस फीचर्स का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, उस लेजर का इस्तेमाल करिएगा, मत कीजिए, क्या करना हमको यस, और कंट्रोल ए, अब देखो होगा क्या, जैसे इंटर दबाएंगे तो पूछेगा कि इंक्लूसिव ऑफ GST अमाउंट बताइए कितना था 1533, इंटर, तो अपने आप देखो GST देखो अपने आप चेंज हो गया, टोटल वैल्यू कितना आ गया 1532 रुपए 99 पैसा, अब 99 पैसा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको,
राउंड अप का रूल लगाना होगा। राउंड अप मतलब क्या है कि जब 49 पैसे से कम हो तो उसको 0 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, और जब 49 से ज्यादा होता है तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट। मतलब अकाउंटिंग का रूल यह होता है, मतलब अकाउंटिंग का रूल यह होता है कि जब दशमलव में संख्या अगर 50 पैसे से कम है तो उसको 0 माना जाता है, और 50 पैसे से ज्यादा हो तो उसको 1 रुपया माना जाता है। तो बताइए कितना पैसा है यहाँ पे? 99 पैसा है। तो 1 पैसे की कमी है, अभी 1533 रुपया हो जाएगा। इसके लिए राउंड अप लगाते हैं। अब राउंड अप कैसे लगाते हैं? इसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाएंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्ट सी और लिखेंगे राउंड अप, और क्या करेंगे? ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है हमारा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर तो मैंने बताया, यहाँ पे कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल करते हैं, कुछ देना नहीं हमको। और राउंड अप कितना दे दें हम? नॉट, चलो राउंडिंग है तो राउंडिंग लगा देते हैं, इनवाइस राउंडिंग। और नीचे आता है, पूछा जाता है राउंडिंग मेथड क्या होना चाहिए, तो हमने बोला नॉर्मल। राउंडिंग लिमिट हमने बोला 1। अब क्वेश्चन क्या मतलब है? नॉर्मल उस समय करते हैं कि जब हमको अगर मान लो 50 पैसे से कम हो तो 0 हो जाए, और 50 पैसे से ऊपर हो तो 1 रुपया में हो जाए। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, पहला एक डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल और तीसरा अपवर्ड। मतलब दशमलव के बाद अगर पैसा देखिए 49 पैसे से कम है तो अगर तुम सोच रहे हो 0 हो जाए तो हमेशा नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, और 50 पैसे से ज्यादा है तो हमेशा और 1 रुपया हो जाए तो नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 20 पैसा हो या 50 पैसा हो या 60 पैसा हो, हर कंडीशन में 1 रुपया हो जाए, तो उसके लिए अपवर्ड राउंडिंग इस्तेमाल करेंगे। और 99 पैसा ही भले क्यों ना हो लेकिन उसको 0 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमेशा डाउनवर्ड राउंडिंग करेंगे। तो सबसे अच्छा क्या रहता है? नॉर्मल। मतलब जैसे रहता है अपने हिसाब से, कभी हमारा नुकसान कभी उसका फायदा। यहाँ से नॉर्मल करेंगे। कर राउंडिंग लिमिट कितने रुपए तक करना है आपको? 1 रुपए तक। 1 के बाद तो फिर पूर्ण संख्या बदल जाएगा ना, 99 के बाद 1 रुपया हो जाएगा, तो 1 कर दिया और कुछ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना आ गया? 1। अरे एक ही पैसा जोड़ेगा ना, 99 पैसा आ रहा था, 1 पैसा जोड़ दिया, कितना हो गया? हाँ, अकाउंटिंग का रूल याद कर लेना। जब दशमलव के बाद जब कोई क्वेश्चन करेंगे और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या आता है तो अगर 50 पैसे से ज्यादा है या 50 पैसे तक है तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 रुपया माना जाता है, अकाउंटिंग का रूल होता है। और उससे कम होता है तो उसको 0 माना जाता है। तो जब भी ऐसा दशमलव के बाद संख्या आ गया तो समझना वहां पर राउंडिंग लगाएंगे। क्वेश्चन किससे पूछेंगे नहीं कि सर लगाए कि ना लगाए, फिर लगा देंगे। ठीक है, तो अपने आप वो समझ लेगा क्या करना उसको। जब कम रहेगा तो कम 0 कर देगा, ज्यादा रहेगा तो 1 रुपया कर देगा। क्लियर है? तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं लोग, कई लोग तो केवल अपवर्ड लगाते हैं। मतलब बिजनेसमैन ज्यादातर अपवर्ड लगाते हैं। रीजन क्या है? नुकसान हमारा कभी मत हो, भले ही। तो यह हमारे तरीके हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले कहां जाएंगे? वाउचर में। वाउचर में, और उसके बाद से कंट्रोल एच दबा के मोड को चेंज करेंगे और अकाउंटिंग मोड लेंगे। अब जो भी हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर को टाइप करेंगे, और इनवॉइस नंबर को टाइप करने के बाद पार्टी नेम, पार्टी नेम में जो भी है तो किससे खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? बीएसएनएल से। तो बीएसएनएल का लेजर बनाएंगे, तो हमने अभी बनाया है तो मैंने बीएसएनएल सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इनका डिटेल पहले से जो मौजूद है वो दिख रहा है। पार्टिकुलर क्या सर्विस लिए हैं इनसे, तो इंटरनेट का सर्विस लिए हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है इंक्लूसिव जीएसटी, लेकिन कब पूछा जाएगा? जब फीचर्स इनेबल करोगे। फीचर्स कैसे इनेबल होगा? F12 बटन दबाओगे या कॉन्फ़िगर पे जाओगे और यहाँ पे यस करना है। किसको? प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स ऑफ लेजर। ठीक है, मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें पहले से जीएसटी ऐड है, उस लेजर में अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते तो क्या करोगे आप? यस करोगे, नहीं तो नो ही रहने दो। करना पड़ेगा इसको जब भी ऐसा आएगा। तो कभी इनेबल कभी डिसेबल, कभी इनेबल कभी डिसेबल, मतलब जैसा कंडीशन आएगा वैसा करना होगा। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन यह चलेगा कि सर मान लीजिए डिसेबल कर देंगे तो जो काम क्यों गायब हो जाएगा? नहीं, वो सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस फीचर्स के साथ आप सेव करोगे वो फीचर के साथ सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं फीचर्स नो कर देंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझाया गया इसको टैली को कि बाबू जो क्वेश्चन उस फीचर्स में जो हो गया है, ऐसा नहीं फ्यूचर में अगर फीचर्स को चेंज करें तो अमाउंट गलत आ जाए। ऐसा नहीं होता है, जो है वो है। क्लियर है ना जी? कर लोगे ना आप लोग?
तो करके देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हमने क्वेश्चन आपको बताया समझाया। हाँ, उसके बाद से अगला है वह है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। मतलब आपको आज के क्लास में लगभग 1 घंटा लगेगा आज बनाने में। कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट बनाना है। अब कई लोगों के मन में सवाल ये चल रहा होगा, सर कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट मतलब होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग का फर्म है और आप लोग पहले से जानते हो कि हमारे यहाँ कौन कौन से आइटम को बेचे जाते हैं या कौन कौन से आइटम खरीदे जाते हैं। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं और जो सिस्टमेटिक तरीके से व्यापार करते हैं, तो ऐसा नहीं जब माल खरीदते तो आइटम का नाम बनाते हैं, वो पहले से प्रोडक्ट लिस्ट बना कर रख लेते हैं कि हमारे यहाँ किस किस प्रोडक्ट को बेचा जाता है और या हमारे यहाँ किस किस प्रोडक्ट को खरीदा जाता है। तो जब खरीदेंगे तो बना बना रहेगा तो बेच भी सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ देखो, लगभग सपोज जो हमारा फर्म है, लगभग मैं कितना क्वांटिटी बेचता हूँ, लगभग 20, मतलब 20 ऐसे आइटम है जिसमें हम डील करते हैं। तो हम सोच रहे हैं क्या बार बार हम खरीदे तो बनाए, एक बार 1 घंटा 2 घंटा टाइम देंगे और पूरे प्रोडक्ट का लिस्ट हम बना लेंगे कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, उसका क्या ग्रुप है, उसका एचएसएन कोड क्या है और किस कंपनी से बिलोंग करता है और उसमें जीएसटी क्या है। तो डेली हमको बनाना नहीं पड़ेगा, एक बार बना लेंगे, जब खरीदना है तो खरीद लेंगे, जब बेचना है तो बेच लेंगे। मतलब बार बार जो हम लोग लेजर इस समय बना रहे हैं, वो लेजर हमको न बनाना पड़े, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना पड़ता है। तो किसी भी कंपनी में हो सकता है, किसी फर्म में हो सकता है, जाओगे तो आपको बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है यह बनाना हाल ही में बताया हूँ आपको कैसे बनेगा। तो एक दो मैं फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनाओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं बना चुका हूँ, ठीक है। और कुछ हैं जो नए हैं, एक दो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। तो आज एक क्वेश्चन यह और 20 यह सबका बन जाना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पे हम क्वेश्चन आगे रखे हैं। जब तक ये नहीं बनेगा तो तक अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब बार बार आपको बनाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। तो आज सबको बना लेना है, 1 घंटा, मतलब पूरा 1 घंटा लगेगा, इसमें कोई हुआ नहीं है, ठीक है। कितना जल्दी बनाओगे तो 1 घंटा लगेगा। चलिए बनाए, पानी दीजिए। ये बोतल नया है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, तो देखो यहाँ पे पहला स्टॉक आइटम का नाम है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे और आ जाते हैं आइटम बनाने लिए। कहाँ आएंगे जी, क्रिएट, उसके बाद से लेजर में आ जाएंगे जी, स्टॉक आइटम। हम एक बार डायरेक्ट बताते हैं, मैंने पहले एक एक करके बताते थे ना, अब डायरेक्ट बताएंगे। स्टॉक आइटम और आइटम का नाम लिख दिया, इंटर। अब कहा जा रहा अंडर ग्रुप, तो देख लेते हैं इसका अंडर ग्रुप क्या है, कीबोर्ड। क्या बाबू? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का भी एक लेजर हम मतलब बनाना पड़ेगा, तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ग्रुप तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे कीबोर्ड। और मैंने बताया था जो भी जीएसटी डिटेल भरेंगे किसमें भरेंगे, ग्रुप में भरेंगे, याद है। तो यस करेंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को, और यह कीबोर्ड है। अब इसका एचएसएन कोड दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 847160। एचएसएन कोड हमने लिखा, और एचएसएन कोड लिखने के बाद से यहाँ पे टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल है। और कितना परसेंट जीएसटी है, 18%। देखो इसमें चेंजिंग भी है, 18%। बस इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे बनता है वो सीख रहे हैं हम लोग। उसका तो कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या है इसका, लेनवो, लेनवो कंपनी का है। तुम यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं लेनवो बना, हाँ बना है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेनवो। कह रहा यूनिट पीसेस, और उसके बाद से नॉट अप्लीकेबल करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका नहीं आएगा क्योंकि इसमें फीचर्स पहले से इनेबल है, इसीलिए आ रहा है। यूनिट लेके पीसेस कर देंगे। अगर फिर से कुछ ऑप्शन पूछेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल जी, नॉट अप्लीकेबल, तो कैसे जीएसटी उठाएगा। यह अल्टरनेट यूनिट है, ठीक है, जिसका यूज नहीं करना है, जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए।
तभी तो इस आइटम पे जीएसटी लेगा। उसके बाद क्या है, गुड्स या सर्विस, गुड्स। और यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो क्वांटिटी का मेंशन नहीं करना है अभी, केवल स्टॉक आइटम का डिटेल बताना है ना। जब खरीदेंगे तो क्वांटिटी आएगा, तो बस इंटर और एक्सेप्ट, एक आइटम बन के तैयार। फिर से सेकंड मान लो तो कीबोर्ड वाला बनाते रहना, एक बार बता देता हूँ डेल वाला। तो डेल को सेलेक्ट करेंगे और आइटम क्या है इसको पेस्ट करेंगे और अंडर ग्रुप अल्ट सी, क्या है यह प्रोजेक्टर, और अंडर ग्रुप प्रोजेक्टर हमने कर दिया, यस करेंगे और यहाँ पे भी हमने कर दिया प्रोजेक्टर और एचएसएल कोड 85 बहुत बड़ा है, पेश कर दिया हमने। टैक्सेबल और कितना परसेंट जीएसटी है इस पे, तो देखो ये 28% है, तो यहाँ पे 28% ही भरेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कैटेगरी तो डेल का प्रोजेक्टर है, देखिए डेल नहीं है, अल्ट सी लिख देंगे, डेल, एक्सेप्ट कर लेंगे। पीसेस अप्लीकेबल गुड्स इंटर एक्सेप्ट, ऐसे सब बना लेंगे आप लोग ना। ऐसे लगभग 20 डिटेल है, सबका एक एक करके बना लिया। हाँ जीएसटी गलती मत भरना, नहीं तो आगे अमाउंट सब गलत हो जाएगा। जिसपे 18 भरिएगा, जिसपे 28 भरिएगा। एक और बना दें, चलिए यहाँ पे हम लोग एचपी लेजर प्रिंटर बना दे रहे हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्या है यह प्रिंटर है, तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और क्या बनाएंगे प्रिंटर, और करेंगे क्या इसको यस, और यहाँ पे कर दिया हमने प्रिंटर और एचएसएन कोड, तो यहाँ पे एचएसएन कोड दिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, टैक्सेबल और उसके बाद से 18%। कैटेगरी तो एचपी कंपनी का है, तो बनाना पड़ेगा अल्ट सी, एचपी एक्सेप्ट, पीसेस नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल गुड्स कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ऐसे जितने हैं सब बना लेंगे आप लोग, क्लियर है ना। तो आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट बना लीजिएगा और टाइम 1 घंटा पूरा लगेगा बनाने में।